पहले सर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि हम पहले इस सवाल की ना पूरी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। सारी रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे। सर जब हम सारी रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है ना इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इसकी लेजर पोस्टिंग शुरू करेंगे, ठीक है। जिसको हम आमतौर पर टी अकाउंट भी बोलते हैं। सही है। फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लेजर पोस्टिंग करेंगे एंड देन फिर उसकी बैलेंसिंग करेंगे एंड फिर हम टीवी की तरफ चले जाएंगे। सही है। सही। कहता है नोमान स्टार्टेड अ जनरल ट्रेडिंग बिजनेस नेम्ड नोमान ट्रेडर्स, ठीक है, ऑन 1 जून 2024। द फॉलोइंग आर इज ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ। अच्छा, होगा क्या सर, केस ये है कि मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ। फिर ये आप लोग इसको एज अ होमवर्क कर लीजिएगा। फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, फिर इसका टी अकाउंट बना लेंगे। सही है। कहते हैं नोमान कमेंट्स बिजनेस विद रुपीज 3 लाख। नोमान ने बिजनेस शुरू किया 3 लाख से, हम्म। of which rupees 2 lakh was deposited into the bank and rest kept as cash in hand। सर देखें, सही है। उसने 2 लाख जो है बिजनेस के बैंक अकाउंट में रखे और डेबिट 1 लाख उसने डिपॉजिट किया। कैश इन हैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसकी जनरल एंट्री आपके हिसाब से क्या बननी चाहिए, जल्दी से बताएं। पहले तो हम लोग ये कहेंगे कि कैश डेबिट हो रहा है और बैंक के अंदर जा रहा है। तो बैंक के अंदर डेबिट हो रहा है 200,000। देखिए, इसकी ना दो एंट्रीज बन सकती हैं। हम्म। टेक्निकली इसकी अगर कोई एक बंदा काउंटर करना चाहे ना, तो वो ये कह सकता है। कहता है नोमान कमेंस बिजनेस विद रुपीज 3 लाख। 3 लाख उसने शुरू किए, ऑफिस 2 लाख डिपॉजिट कर दिए बैंक में। पहले बिजनेस कितने से शुरू हुआ, देखिए इसकी बात से ये लग रहा है कि बिजनेस शुरू हुआ 3 लाख इन कैश से। ऐसा। हम्म। तो 1 जून 24 को ना यहाँ पर दो एंट्रीज बन सकती हैं। 1 जून 24 को हमारे पास दो एंट्रीज बन सकती हैं। फर्स्ट सही जून है। चौबीस को उसने बिजनेस शुरू किया कैश डेबिट 3 लाख से और कैपिटल क्रेडिट 3 लाख से। सही है सर। सही है। और सर फिर उसने आउट ऑफ दिस 3 लाख इन कैश, सर आउट ऑफ दिस 3 लाख इनटू कैश ही डिपॉजिटेड 2 लाख इनटू बैंक। जो कि तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, सेम डेट पर बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट कितना होगा सही है। सर, 2 लाख। अच्छा सर, अब एक बंदा इसकी एक और एंट्री बना ले। एक बंदा कहे यार मैं इसकी एक ऐसी एंट्री बनाता हूँ जो कि इस तरह से होगी, कैश डेबिट 1 लाख से, सही है। बैंक डेबिट 2 लाख से सही है। और कैपिटल क्रेडिट 3 लाख से। सही है। तो सर ये इम्पैक्ट भी सही कहा जाएगा। ये जो, इसको या तो आप इस तरह से बना लेंगे जैसे मैंने ऊपर बनाई, या तो फिर आपको इसको इस तरह से बना लेंगे, ये वाली एंट्री। सही है। दोनों इम्पैक्ट सही होगा। इम्पैक्ट देखें, अगर आप कैश पर इम्पैक्ट देखें, तो कैश में 3 लाख आए और कैश से 2 लाख चले गए, तो नेट कैश पर हम्म। इम्पैक्ट कितना बचा होगा। नेट कैश पर इम्पैक्ट कितना बचा होगा, हेलो वेट। 1 लाख का ना। आवाज़ कट गई है, 1 सेकंड। आ रही है। हेलो। नहीं, जी मेरी जी, बोले बोले। मेरा ना एक ईयरबड वो ख़राब हो गया था। ख़राब नहीं हुआ, बैटरी ओके ख़त्म हो गई थी। ओके ओके, चलिए ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, देखें हमारे पास कैश में आए 3 लाख, 2 लाख चले गए कैश से, तो नेट इम्पैक्ट कितना आया, 1 लाख का। कैश पर 1 लाख का इम्पैक्ट पड़ा। जी भाई। जी जी। तो सर मैंने ये 1 लाख का इम्पैक्ट दिखा दिया कैश पर, ये देखें, यही तो दिखाया मैंने इम्पैक्ट। बैंक पर 2 लाख का इम्पैक्ट पड़ा, बैंक पर मैंने 2 लाख का इम्पैक्ट दिखा दिया। और ओवरऑल सही कैपिटल है। पर इम्पैक्ट कितना पड़ा, कैपिटल पर 3 लाख का इम्पैक्ट पड़ा, वो कैपिटल का इम्पैक्ट भी मैंने 3 लाख का यहाँ पर दिखा दिया। डन। मैंने कुछ लाइनें बनाने की कोशिश की है, वो लाइनें आप देख लीजिएगा, अंदाजा कर लीजिएगा। सही है सर। सही है। इज दैट क्लियर। क्लियर क्लियर। सर उसके बाद वो कहता है
कहता है परचेज्ड गुड्स। अब ये सेम एंट्री है, बन जाएगी, आसान सी एंट्री है। क्या एंट्री होगी? परचेजेस डेबिट और मेरे पास ट्रेड पेबल्स क्रेडिट, ऐसा। तो मैं जी। 2 जून को क्या एंट्री बना सकता हूँ, जल्दी से देख लेते हैं। 2 जून मेरे पास परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेबल, अली क्रेडिट। अमाउंट कितना है सर हमारे पास? अमाउंट था 60,000। 60,000 का अमाउंट था। डन। सही है। सर देन क्या हुआ? ऑफिस फर्नीचर, 3 जून को ऑफिस फर्नीचर खरीद लिया, 15,000 से चेक से पे किया। ऑफिस फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट। अमाउंट था मेरे पास ऑफिस फर्नीचर का 15,000। सर फिर क्या हुआ? सही है। कैश सेल्स 20,000 से 5 जून को, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट 20,000। 20,000। सर फिर क्या हुआ? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू तारिक ट्रेडर्स टीटी 30,000। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, टीटी डेबिट और सेल्स क्रेडिट सही। 30,000। सर ये कब हुआ था? सर ये हो गया था हमारे पास 6 जून को। सर मेरे पास एक सवाल है। बोले 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 तो ये बोले। जो अभी आपने एंट्री बनाई हुई है, ये कौन सी टाइप की लाइक है? डबल एंट्री है ये ना, इट इज अ अकाउंट? डबल एंट्री। नहीं, यानी कि वो जो फॉर्मेट कौन सा है? फॉर्मेट मतलब, यार देखिए कुछ भी फॉर्मेट यूज कर लें, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है। मुझे दोबारा बताएं आप कहना क्या चाह रहे हैं। लेट मी मैं ये क्लैरिफाई। कहना चाहता कि ये जो जिस तरीके से आप लिख रहे हैं, लाइक मुझे कोई अगर मैं टेबल बनाना चाहूँ या डिफरेंट तरीके से यार करना चाहूँ तो वो गलत तो नहीं होएगा ना? देखिए मेरी बात सुने, 1 मिनट रुके। यार फिर 6 जून को क्या हुआ? 6 जून को मैंने एंट्री बना दी, अच्छा हो गया। फिर कहता है रिटर्न गुड्स टू अली होलसेलर। हमने रिटर्न किया गुड्स अली होलसेलर को, सही है, जिसकी वैल्यू थी 5,000। अली होलसेलर से हमने सामान खरीदा था, परचेजेस की थी, अब हम रिटर्न आउटवर्ड्स कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? ट्रेड पेबल्स डेबिट अली और रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट। ट्रेड पेबल डेबिट, ओहो, ट्रेड पेबल अली डेबिट और रिटर्न हम्म। आउटवर्ड्स मेरे पास हो जाएगा क्रेडिट। डन है सर। अमाउंट था फाइव डन है। थाउजेंड डेट कौन सी थी? डेट थी 8 जून। अमाउंट था 5,000, डेट थी मेरे पास 8 जून। फाइव हम्म। थाउजेंड एंड 8 जून। सर फिर क्या हुआ? फिर वो कहता है रिसीव 25,000 बाय चेक फ्रॉम तारिक ट्रेडर्स। आसान सी एंट्री बनेगी 10 जून को। चेक मिला 25,000 का, बैंक डेबिट कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल तारिक ट्रेडर्स को मैंने कर दिया क्रेडिट बाय 25,000। डन है सर। फिर मेरे जी। पास हमने पे किया 40,000 टू अली होलसेल बाय चेक। 12 जून को एंट्री बनेगी। 12 जून को क्या एंट्री बनेगी? हम्म। हमने पे किया, ट्रेड पेबल को खत्म करेंगे, लायबिलिटी खत्म हो रही है। ट्रेड पेबल अली डेबिट 40,000 से, चेक से पे किया है तो बैंक क्रेडिट 40,000 से। सही। सही है सर। सही है। सही है। फिर कहता है हमने 14 जून को तो ऑफिस रेंट पे किया 6,000 से, ऑफिस रेंट डेबिट
हम्म। और चेक से पे किया है तो बैंक क्रेडिट, अमाउंट आएगा 6,000, अमाउंट आएगा 6,000, डेट थी हमारे पास 14 जून। सर फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर हमने वेजेस पे करी कैश में 16 जून को, वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 4,000, 16 जून। क्लियर? सही है। विड्रू 3,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। सर आपने बैंक से पैसे निकाल लिए ऑफिस के लिए, बैंक से पैसे निकाले कैश में इस्तेमाल करने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे? 18 जून को, 18 जून को आपने कैश में पैसे डाल दिए, बैंक से पैसे निकाल लिए, अमाउंट हम्म। है 3,000। सर ऐसी एंट्री को मैं कॉन्ट्रा एंट्री कहता हूं, जिसमें दोनों कैश और बैंक इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने आगे सी लिख दिया, यानी कि सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। डन है? सही है। अच्छा मेरी बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर बैंक फॉर ऑफिस यूज की जगह पर्सनल यूज लिखा हुआ होता तो यहाँ हम्म। पर ड्राइंग आ जाती। सही है। सही है सर, अगर पर्सनल यूज लिखा हुआ होता, लेकिन सिंस पर्सनल यूज के लिए नहीं है तो ड्राइंग नहीं आएगी। कहता है हम्म। ओनर विड्रू ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज, अब यहाँ पर आएगा। अब ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कैश में निकाले होंगे जून 20 को, जून 20 को ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे सर, और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 2,000 से। एंड द लास्ट एंट्री वुड बी, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पे किया 1,200 का कैश में 22 को, हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 1,200, और हमने कैश से पे किया है सर, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास 1,200 से। सही है। एक और सवाल की हमने पूरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर ली। सर कल हम सर इसका होमवर्क लेजर क्या शुरू होएगा? करेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ होमवर्क क्या होएगा? होमवर्क मैं अभी दे रहा हूँ, टेंशन क्या है? अभी भी दे सही देते सही। हैं आपको होमवर्क। मुझे पहले ये बताएं, यहाँ तक की कोई कहानी मुश्किल समझ में नहीं आती तो फिर मुझे बताएं। नहीं, मुझे सही लग रहा है। अच्छा देखें, होमवर्क में मैं आपको ये दे रहा हूँ, मैं इस पीडीएफ के साथ अटैच भी कर दूंगा, ये पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है भी ये वाली। हम्म। से ये फाइल फिर अगेन मिस हो गई। अच्छा होमवर्क में बता देता हूँ ऐसे ही। सर दो सवाल होंगे, 6 मैंने करा दिया, 7 8 फ्रॉम माई पीडीएफ इज योर होमवर्क। डन? सही है, 7 और 8, हाँ। बस ये दो और करने हैं। अगर आपके पास टाइम बचे, अगेन देखें, हम आज हमारा सैटरडे है, हमारे पास सैटरडे के बाद हम्म। संडे मंडे को हमारी क्लास होगी, तो आपके पास फेयर इनफ डेज होंगे। अगर आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं तो 6 हमने कर लिया, 7 8 9 10, 1 2 आप कर चुके थे, 3 मैंने आपको आज कराया, 4 5 वहां से भी बाकी है। तो यानी कि आपके हम्म। पास 4 5 वो 2 क्वेश्चन, 6 मैंने आज कराया, 7 8 आपका होमवर्क है। तो आपके पास सही है। ऑप्शन है, आप 4 5 भी कर लीजिएगा, 7 8 भी कर लीजिएगा। आसान सवाल है, ठीक है। हार्डली 5 to 6 मिनट लगते होंगे एक क्वेश्चन में। सही सही है। है सर, थैंक यू फोर वेरी फाइव मच। सेवन एट 4 5 7 8, सही है। एंड इफ यू कैन डू मोर क्वेश्चंस यू कैन, मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ ये 15 क्वेश्चंस हैं, नहीं, हम्म। मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं। तो सर मैं सही है। इन सही। और क्वेश्चंस में मैं और क्वेश्चन दे निकाल लूंगा। हम्म। सही है सर, सही है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।